हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज हम समझते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। क्लियर है? तो जितने भी ग्राफ मतलब किस किस टाइप से बन सकते हैं, कैसे बनेंगे ग्राफ, वो सब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बेटा अपना पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये देखिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसके टाइम के साथ जो पोजीशन में चेंज होता है उसको हम नोट करेंगे ग्राफ के अंदर। क्लियर? तो मान लीजिए, देखिए हम सबसे पहला केस लेके चलते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट यानी कि ऑब्जेक्ट अपना रेस्ट पर है, मोशन में नहीं है। तो देखिए एक्स एक्सिस पर मैं लेता हूं बेटा टाइम, यहां पर हमने लिया टाइम और यहां है अपनी पोजीशन। क्लियर? अब मान लीजिए एक पोजीशन है, ऑब्जेक्ट हमसे 10 मीटर दूर है, रेस्ट पर है वो, तो टाइम 0 था तब भी वो 10 मीटर ही था, टाइम 20 सेकंड हो जाएगा तब भी वो 10 मीटर ही रहेगा, टाइम 100 सेकंड हो जाएगा तब भी वो 10 मीटर पर ही रहेगा। तो यानी कि मान लो 10 है, कुछ भी हो सकता है वो पोजीशन उसकी। शुरू में ऑब्जेक्ट यहां था जब हमने टाइम नोट करना शुरू किया, एक्स नोट मान लिया मैंने, तो टाइम तो बढ़ रहा है। क्लियर? लेकिन पोजीशन क्या है? सेम। तो मान लो कि जो हमारी, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं पोजीशन और ये है अपना टाइम। टाइम मैंने देखा 0 तो पोजीशन थी एक्स नोट। टाइम 5 सेकंड बाद देखा पोजीशन फिर एक्स नोट। 10 सेकंड बाद देखा फिर पोजीशन एक्स नोट। 15 सेकंड बाद देखा फिर से पोजीशन एक्स नोट। जैसे ये मान लीजिए 0, 5, 10, 15, 20, 25, तो लगातार क्या है? पोजीशन सेम। तो हम क्या करेंगे, 5 के ऊपर देखिए 0 और एक्स नोट, 0 के ऊपर एक्स नोट पर ये पॉइंट बना लिया, फिर 5 के ऊपर एक्स नोट की सीध में, 5 के ऊपर और एक्स नोट की सीध में मैंने फिर पॉइंट लगाया, 10 के ऊपर और एक्स नोट के सीध में मैंने फिर से एक पॉइंट लगाया, ऐसे ही फिर ऐसे आगे एक पॉइंट। तो जब इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे बेटा तो अपना ग्राफ कैसा आया है? ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो फर्स्ट केस था हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो पोजीशन टाइम के बीच ग्राफ देखिए कैसा आया बेटा, लिख लेंगे हम इसे, हियर द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये भी जरूरी है लिखना कि ये किसके पैरेलल है बेटा? टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो चलिए ये तो था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इसको नोट कर लेना है आपने। फिर हम करते हैं इसका सेकंड केस। सेकंड केस क्या है अपना? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि सेम वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है। क्लियर? तो अब देखिए वही मैंने अपने लिए यहां पर पोजीशन और ये लिया बेटा टाइम। टाइम को हम सेकंड में माप रहे हैं। क्लियर? और ये है अपनी पोजीशन। पोजीशन को मान लो मैं मीटर में माप रहा हूं, कैसे भी माप सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है ऐसा। तो पोजीशन और टाइम के बीच हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मान लो जस्ट अपनी तरफ से मैंने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि ये तो बेटा मेरी पोजीशन और ये है मेरा टाइम। जब टाइम सपोज 0 था, यानी कि जब मैंने टाइम नोट करना शुरू किया तब मेरे से जो कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मान लो 10 मीटर दूर था, मे भी मान लिया हमने 10 मीटर। क्लियर? फिर कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है ना ये, तो अब मान लो टाइम हो गया 5 सेकंड और ऑब्जेक्ट चला गया मुझसे 20 मीटर। ब्रैकेट में यहां लिख लेते हैं बेटा, ये मीटर में है और ये किस में है? सेकंड में। फिर 10 और ये हो गया बेटा 30।
फिर ये 15 और ये 40। क्लियर है? तो इसमें तो बार बार 5-5 का चेंज आ रहा है, यहां पर कितने कितने का चेंज आ रहा है, 10-10 का चेंज आता जा रहा है बार बार। और ये आ गया 50। क्लियर? तो देखिए, चलो इसको मैं ड्रॉ करता हूं। यहां पर टाइम को मैंने यहां ले लिया 0, ये हो गया अपना 5, 10, 15, 20। क्लियर? और पोजीशन है बेटा अपनी, मान लीजिए ये आ गई मेरी 10, ये है 20, 30, 40, ये थोड़ा नीचे यहां से, और ये 50। क्लियर? मीटर में है और ये सेकंड में। तो देखिए, जब ये टाइम 0 था तो पोजीशन 10, टाइम 0 तो पोजीशन 10, यहां पर एक पॉइंट लगाया। टाइम 5 था तो पोजीशन 20, टाइम 5 है तो पोजीशन 20, 20 के सीध में और 5 के ऊपर, यानी कुछ यहां एक पॉइंट आएगा। टाइम 10 है, पोजीशन 30, टाइम है बेटा 10 और पोजीशन है अपनी 30। ये यहां से ऐसे डॉटेड लाइन लगा सकते हैं आप, तो कुछ यहां से पॉइंट आएगा। फिर टाइम है 15, पोजीशन 40, तो ग्राफ में आप ऐसे यहां पर एक पॉइंट लगाओगे। क्लियर? ऐसे आगे आप पॉइंट लगाते जाओगे, तो देखना जब हम इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो अपने पास क्या आए, स्ट्रेट लाइन आई। कैसी आई? स्ट्रेट लाइन। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, ग्राफ कैसा है, हेयर ग्राफ इज अगेन स्ट्रेट लाइन। पहले भी स्ट्रेट लाइन था, अब भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अब टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, या यूं कहीं इसके अंदर कुछ स्लोप है। क्या है? स्लोप, हैविंग सम स्लोप। स्लोप मतलब कुछ ना कुछ ढलान है ना, सीधा ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं है, टेढ़ा है थोड़ा। हैविंग स्लोप, सम स्लोप। तो ये हो गया बेटा अपना पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर? अच्छा, अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ जो है कुछ ऐसे ही बना सकते हैं हम। मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है ना, ये तो यहां से शुरू हुआ है। अब मैं दूसरा केस लेके चलता हूं। मान लो x था और ये t। अब सपोज जब टाइम 0 था तो पोजीशन भी 0, टाइम 5, पोजीशन 10, ये 10 तो ये 20, ये 15 तो ये 30, ऐसे चलता गया। तो अब ग्राफ देखिए, यही ग्राफ है, यहां पर तो अपना टाइम और ये है अपनी पोजीशन, ये मीटर में और ये सेकंड में। मान लीजिए मैं लेता हूं इसको 5, 10, 15, ये अपना 10, 20, 30। जब टाइम 0, पोजीशन भी 0, टाइम 5 तो ये पोजीशन 10, ये 10 तो ये 20, ये 15 तो वो 30। तो इन सभी पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो अपना ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए यहां पर विद सम स्लोप। कोई जरूरी नहीं है यहां से भी शुरू हो सकता है, यहां से भी, ऊपर से भी, कहीं से भी शुरू हो सकता है। क्लियर? वो डिपेंड करता है कि शुरू में ऑब्जेक्ट कहां पर था, कितनी दूरी पर था। तो चलिए, ये तो हमने समझ लिया। क्लियर है? ये ग्राफ बना लोगे। मैं एक जनरल ग्राफ बना के दिखा देता हूं आपको। तो ये तो पता चल गया हमें कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो जनरली देखिए, हम अगर ग्राफ बनाएंगे, देखिए जब हम ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए अपना ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ये क्या है नीचे, टाइम, और ये क्या है बेटा, पोजीशन। ग्राफ कुछ ऐसा ही बना है हमारा। क्लियर? तो यहां पर मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूं इस ग्राफ पर। सपोज ये 2 पॉइंट ले लेता हूं। क्लियर? अब इस पोजीशन को मैंने नाम दे दिया x0, क्योंकि यहां टाइम 0 था तो पोजीशन की थी क्या मान लिया, x0। अब इस पॉइंट पर बेटा मैंने पोजीशन को मान लिया x1, और जो यहां पर पोजीशन थी वो मैंने मान ली x2। क्लियर? और इस पॉइंट पर जो टाइम है अपना
वो मैं मान लेता हूं बेटा t1, और यहां पर जो टाइम है उसको मैंने मान लिया t2। क्लियर? तो अच्छा, अब देखिए इस ग्राफ का मैं स्लोप निकालता हूं। स्लोप क्या होता है बेटा? tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर आता है स्लोप? tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो स्लोप बराबर, यहां परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? आप एक काम करो, इस पूरी लाइन पर कहीं भी 2 पॉइंट ले लो। मैंने ये 2 पॉइंट लिए हुए हैं। इस पॉइंट को बेटा नाम देता हूं मैं A, और इस पॉइंट को नाम देता हूं B। क्लियर? अब क्या करेंगे? स्लोप होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? एक काम करो, इस लाइन को ना थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। तो ये पॉइंट जो आया इसको बेटा मैंने नाम दिया C। तो स्लोप देखिए क्या है? परपेंडिकुलर यानी AC, बेस यानी कि BC। ये अपना ट्रायंगल ले लिया ना, यहां से डिवाइड बाय BC। तो चलिए ठीक है, अब ये AC किसके इक्वल है? देखो ये सारी वैल्यू तो मेरी कितनी है? x2, और ये इतनी सी वैल्यू मेरी ये है x1। तो अगर मैं सारे x2 में से ये x1 घटा दूं तो ये बचेगा ना, ये किसके बराबर है? AC के। तो यानी कि x2 माइनस x1 डिवाइड बाय B से C, ये किसके बराबर है? देखिए अगर T2 में से T1 घटा दूं तो केवल ये बचेगा। तो यानी कि बेटा T2 माइनस T1। क्लियर? तो देखिए यानी हमारे पास क्या आया? स्लोप इक्वल है, ये बेटा पोजीशन है, और ये क्या है? टाइम ऊपर। x2 माइनस x1 क्या है? चेंज इन द पोजीशन। T2 माइनस T1 चेंज इन द टाइम। पोजीशन बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो स्लोप बेटा हमारा आया वेलोसिटी के। क्लियर? तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताएगा? दैट विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डज द स्लोप इंडिकेट ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ? क्या बताता है? ये वेलोसिटी के बारे में बताता है हमें। यानी कि अगर आपको ये ग्राफ गिवन है, आप स्लोप निकाल लो तो आपके पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है? तो पहले बेटा एक काम करो, इसको नोट कर लो। आप नोट कर लिया? तो चलो अब इसको रब करते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है थर्ड बेटा हम करते हैं, 2 तरह के ग्राफ पढ़े हमने पोजीशन और टाइम के बीच। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहां पर देखिए अपना ग्राफ कैसा आएगा। ये मैं पोजीशन ले लेता हूं, x से शो कर दिया, टाइम को मैंने इससे, तो ग्राफ अपना कुछ इस तरीके से आएगा। अब ग्राफ कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन थर्ड केस में। तो ये जो है इसका स्लोप, पहले तो जब एक्सेलरेशन 0 थी, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 थी, तब ग्राफ अपना कुछ सीधा आया था, लेकिन अब की बार ये कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर? तो ये अपना कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अब जो नेक्स्ट करते हैं हम, वो आएगा बेटा अपना, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या रहेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटा देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। किसके लिए? फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। अब जरा एक बात समझिए आप, हमें ग्राफ बनाना है किसके बीच में? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बेटा क्या बताया था मैंने? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी अगर अभी इतनी है, कुछ टाइम बाद फिर इतनी ही रहेगी। अगर हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तब वेलोसिटी बढ़ती है, चेंज होती है, नीचे आएंगे तब घटेगी। लेकिन वेलोसिटी क्या है? सेम है ना, केवल इस साइड जाते हैं तो टाइम बढ़ता है। तो देखिए केवल टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है? अभी भी सेम है।
तो ये आया बेटा आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ कैसा है आपने लिखना है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्लियर? अच्छा चलो ये भी ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस पर कोई भी दो पॉइंट ले लिए मैंने, कहीं भी मर्जी आपकी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। क्लियर है? अब यहां पर जो टाइम है बेटा वो है t1 और यहां पर टाइम है t2 और ये है आपकी वेलोसिटी v। तो अब इस ग्राफ का एरिया देखिए आपको क्या बताएगा। एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम टाइम t1 टू t2, जब टाइम यहां पर t1 था और यहां पर क्या था t2, इसके बीच एरिया कितना आया। देखिए ये बड़ा एरिया होगा ना सारा, और ये शेप कैसी बन रही है बेटा, रेक्टेंगुलर शेप है। क्लियर? और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यानी कि ए बी इंटू, इसको सी इसको डी, ए बी इंटू बी सी कर सकते हैं, बी सी। क्लियर है? अच्छा अब ए बी क्या है, T2 में से, इस सारे में से मैं ये घटा दूं T1, इतना घटा दूं, इस T2 में से T1 घटा दूं तो ये बचेगा, तो यानी कि T2 माइनस T1। और BC यानी ये सारी वैल्यू यहां से यहां तक की ये वैल्यू का नाम है बेटा V यानी वेलोसिटी। क्लियर? तो T2 माइनस T1 को मैंने T मान लिया और ये है V। तो टाइम इनटू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि बेटा एरिया अपना आया डिस्प्लेसमेंट, किसके इक्वल, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो हम ये नोट कर लेंगे, अगर हमसे पूछा जाए कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है वो हमें क्या बताता है, दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये आप नोट कर लो। तो अब हम बेटा करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नाम से ही क्लियर है, अब की बार वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। सिंपल यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी वहां लगातार इक्वली हर बार इंक्रीज करती रहती है। जैसे सिंपल यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ इंक्रीज करती है। यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन सेम है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज करती है टाइम के साथ। तो चलिए ये है बेटा अपना टाइम। क्लियर? और यहां पर हम लिख लेते हैं अपनी वेलोसिटी। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान से देखिए आप, मान लीजिए जब हमने टाइम नोट करना स्टार्ट किया तब बॉडी की वेलोसिटी ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। वो एक बॉडी है, मूव कर रही है, हमने देखा कि वो u वेलोसिटी से मूव कर रही है जब हमने टाइम नोट करना स्टार्ट किया। क्लियर? तो अब उसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, टाइम 0 था, वेलोसिटी ऑलरेडी u थी, अब क्या है उसकी अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ। टाइम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो वो कुछ इस तरीके से बढ़ेगी। क्लियर? तो मान लीजिए ये इस तरह का हमारा ग्राफ आया। क्लियर? क्योंकि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहे हैं, यूनिफॉर्मली इंक्रीज का मतलब जैसे इक्वल इंक्रीज इन द वेलोसिटी विद द इक्वल चेंज इन टाइम। तो चलो अब ये अपना ग्राफ आया, तो ग्राफ कैसा है ये आपने मेंशन करना है यहां पर। ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन हैविंग सम स्लोप, जिसका कुछ ना कुछ क्या है, स्लोप है बेटा। तो चलो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस ग्राफ पर कोई भी, इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं पहले।
क्या निकालेंगे? स्लोप, क्योंकि इसका कुछ स्लोप आया है तो स्लोप निकाल लेते हैं हम। तो ठीक है, मैंने एक पॉइंट तो यही ले लिया, इस पॉइंट का नेम है ए, और एक पॉइंट यहां पर ले लिया, इस पॉइंट का नाम है बेटा बी। क्लियर? अब बी पॉइंट्स को वेलोसिटी एक्सिस के साथ भी मिलाओ और साथ में टाइम एक्सिस के साथ भी मिलाओ। ये मिला दिया। क्लियर? अब इस पॉइंट को भी यहां से मिला दो ऐसे। ये है बेटा अपना T0 और ये T1, या सिंपली T, ये 0 मान लो और ये T हो गया अपना। और ये है यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, इसकी फाइनल वेलोसिटी है, उसको मैंने नाम दे दिया बेटा V। क्लियर? तो ये इनिशियल वेलोसिटी U, ये V, ये पॉइंट A, B, C, ये D और ये अपना O, ओरिजिन। क्लियर? तो अब स्लोप देखिए क्या होता है बेटा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, मैंने कोई दो पॉइंट लिए हैं, यहां पर ये परपेंडिकुलर बनेगा BC और बेस बनेगा AC, तो यानी कि बेटा BC अपॉन में AC। क्लियर? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब BC क्या है, ये वैल्यू देखो, अगर मैं इस सारी वैल्यू में से, ये तो सारी वैल्यू है पूरी कंप्लीट यहां तक, इसका नाम क्या है V, इसमें से इतनी वैल्यू घटा दूं जिसका नाम क्या है U, तो मेरे पास केवल ये बचेगा और ये इक्वल है BC के, तो यानी कि V माइनस U डिवाइड बाय AC, A से C तक की वैल्यू कितनी है T, तो ये आ गया बेटा T। क्लियर? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। तो यानी कि यहां से हमने क्या सीखने को मिला कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन के बारे में। क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। अब स्लोप जनरली हम बोलते हैं ढलान कितनी है उसके अंदर। अच्छा अब देखिए, हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी और टाइम के बीच ऐसा ग्राफ आया था, इसका स्लोप कितना है? 0, मतलब इसके अंदर ढलान ही नहीं है, ये तो है ही हॉरिजॉन्टल, कोई स्लोप है ही नहीं इसके अंदर, स्लोप 0, तो इसलिए इसकी एक्सेलरेशन भी क्या, 0। क्लियर? इस वाली की एक्सेलरेशन क्या है, 0, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा। तो चलो, ये था बेटा अपना स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलिए यहां तक नोट कर लिया, तो आगे करते हैं। तो चलिए बेटा, हमारे पास कुछ ग्राफ है, हमने ये बताना है कि ये ग्राफ कौन से हैं, ये पॉसिबल है भी बनाने या नहीं, क्या ये ठीक बने हैं, अगर है तो इन कौन सा केस है इनका। तो जैसे ये है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच बेटा ग्राफ दे रखा है, तो ये ग्राफ कैसा है, हमने अभी किया था, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? अब अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो ये कैसा है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो ये देखिए बेटा कैसा होगा, इट इज यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन है? डी एक्सेलरेटेड मोशन, या इसका दूसरा नेम क्या है, रिटार्डेड मोशन। मतलब यहां पर एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ घट रही है, इसीलिए इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ये स्लोप है ये घट रहा है, इसका स्लोप बढ़ रहा है। क्लियर? तो यहां पर ये याद रखना, इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, और इसका स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग स्लोप। इसका स्लोप बढ़ रहा है, इसका स्लोप घट रहा है। क्लियर? तो इसीलिए ये डी एक्सेलरेटेड है और ये एक्सेलरेटेड है मोशन, यानी इसकी एक्सेलरेशन सॉरी इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है और इसमें वेलोसिटी घट रही है, एक्सेलरेशन दोनों में सेम है, यहां वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां वेलोसिटी घट रही है। चलो ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, हमारे पास ये नीचे कुछ 3 ग्राफ दिए हैं, बताना कि ये ग्राफ सही है, ये 3 ग्राफ, क्या ये ग्राफ सही है, ये सही है? वीडियो को पॉज करके 2 मिनट खुद सोचो अपने माइंड से। तो चलो अब देखते हैं, यहां पर जो डिस्टेंस है बढ़ रहा है, लेकिन टाइम क्या है, सेम। क्या पॉसिबल है डिस्टेंस बढ़ता चला जाए और टाइम वहीं रुका रहे? नहीं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल।
क्लियर। तो ऐसा कोई भी आपसे एग्जाम में भी डायग्राम दिया जाए, बताओ सही है कि नहीं है, क्या गड़बड़ है इसमें, पूछा भी जा सकता है। अब ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या ये पॉसिबल है? देखो आप, अरे भाई डिस्टेंस घटता जा रहा है टाइम के साथ, ऑब्जेक्ट मोशन में है, डिस्टेंस घट रहा है और टाइम बढ़ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? अब मान लीजिए कहीं भी अगर हम चल रहे हैं, चलते हुए हमारा डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, क्योंकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। अगर यहां डिस्प्लेसमेंट होता बेटा तब ये ग्राफ सही था। देखिए अगर मान लीजिए मैं लिख दूं यहां पर डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम, तो ये ग्राफ ओके है, यहां कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है यहां वाला। क्लियर? ये ग्राफ पॉसिबल है, ये ओके है, लेकिन ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। यहां दोबारा अच्छे से लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट, देख लेना। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट घट सकती है टाइम के साथ, क्योंकि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां गया वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो घट गई। क्लियर? लेकिन डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। जैसे आप बाइक पे चलते हो, बाइक पे कभी बेसिक से आप कितना भी मोड़ लो कहीं भी गाड़ी को, मान लीजिए आप गए वापस आ गए, ऐसा तो नहीं है डिस्टेंस पहले बढ़ गया, उसमें दिखाया था 3 किलोमीटर, वापस आए आप तो 0 किलोमीटर हो गया, नहीं होता ना ऐसा। हमेशा डिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता ही जाता है। लेकिन इसका डिस्टेंस तो देखो टाइम के साथ घट रहा है बेटा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट सकती है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, गए वापस आए, इसमें डायरेक्शन का रोल है, यहां पर डायरेक्शन का रोल नहीं है। अच्छा, डिस्टेंस अगेन ये भी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए यहां से चले, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन अब ये डिस्टेंस घटना शुरू हो गया, सॉरी हाँ ठीक है, ये घट गया और साथ में टाइम भी रिवर्स हो रहा है। इसमें टाइम रिवर्स में नहीं जा सकता, टाइम तो हमेशा बढ़ता चला जाता है। क्लियर? तो ये भी बेटा नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो ये हमने कुछ केसेस किए थे। हाँ, अगर डिस्प्लेस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में भी नहीं बढ़ सकते क्योंकि इसमें टाइम घट रहा है, टाइम कभी रिड्यूस नहीं हो सकता। तो ये थे बेटे अपने कुछ ग्राफ जो कि आपको पता होना चाहिए कि इनमें कौन सा पॉसिबल है, कौन सा नहीं, क्यों नहीं पॉसिबल है। क्लियर? पहले इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे और डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब ये कुछ ग्राफ और हैं, हम इनको भी देखते हैं बेटा। ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या ये पॉसिबल है? और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना। बिल्कुल पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हो रही है? लगातार घटती जा रही है और टाइम बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर था तो अब पास में आ रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? घट रही है। क्लियर? तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है और नजदीक आता जा रहा है, पहले यहां था पास आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट घट रही है। बी, जैसे ऑब्जेक्ट ए से बी पर आया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0 हो गई। क्लियर? तो लेकिन टाइम यहां पर क्या है? मैक्सिमम है। क्लियर है? ये केस तो पॉसिबल है। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम था, ये डिस्टेंस टाइम है, क्या यहां पॉसिबिलिटी है? नहीं, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस घट नहीं सकता बेटा, डिस्टेंस बढ़ता है मूविंग ऑब्जेक्ट का, तो ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर? अच्छा, अब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये था। अब ये क्या है? ये कौन सी बला का नाम है? ए बी सी। तो देखिए ये कुछ ऐसा मोशन है, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है ए, यहां पर एक पॉइंट है बी और फिर यहां पर एक पॉइंट है सी। ऑब्जेक्ट था, ए से बी तक गया, या फिर यूं कहें, मान लीजिए देखिए इसमें क्या है, इस ग्राफ में देखिए बेटा आप, ए से बी तक, यहां तो डिस्प्लेसमेंट जो है लगातार घटता जा रहा है। क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट लगातार घटता जा रहा है। जैसे कि यहां पर एक पॉइंट है ए और यहां पॉइंट है बी, हम ऑलरेडी यहां पर थे, डिस्टेंस अपना ऑलरेडी क्या था? मैक्सिमम था, तो हम वापस आ रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है, तो 0 हो गया। तो यहां पर बी पॉइंट पर आते ही, यहां पर आते ही हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। इसको ए मान लो और ये है अपना बी। तो हम
क्या थे, पहले ए पर थे, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, टाइम 0 था। यहाँ पर टाइम नोट करना शुरू किया, टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो गया अपना 0, बी पर वापस आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट 0। अब क्या होगा, सपोज यहां पर वापस चल दिए ये पॉइंट सी, ठीक है। तो देखिए पहले अब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, नेगेटिव, मतलब कि देखिए ऑब्जेक्ट आया और फिर दोबारा वापस दूर चला गया। पहले डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0, और बाद में अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, फिर मैक्सिमम हो गई, लेकिन डायरेक्शन क्या है इस बार, रिवर्स है, यहां पर डायरेक्शन उल्टी कर देगी। तो चलिए ठीक है, और अब ये केस देखिए वेलोसिटी और टाइम के बीच, यहां पर इसका कोई एग्जांपल समझा सकते हो, ये क्या है, क्या ये वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, घटती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है। कौन सा केस है, देखिए मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से या नीचे से ऊपर गिराते हैं, नीचे से कहां गिराते हैं, ऊपर, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या करेगी, नीचे से हमने कुछ वेलोसिटी से गिराया, मैक्सिमम स्पीड से गिराएंगे, ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी 0, तो ये देखिए वेलोसिटी 0 होती गई और टाइम तो लेकिन बढ़ रहा है, ठीक है। अब बॉडी ने क्या किया, दोबारा ऊपर से नीचे आ रही है, अब वेलोसिटी फिर बढ़ती चली जाएगी, तो यानी इसका ग्राफ दोबारा से फिर कुछ ऐसा आएगा, टाइम हमेशा इंक्रीज करेगा, टाइम नहीं घटेगा। तो ये इसके लेवल के बराबर यहां पर फिर ये पहुंच गई, क्लियर। देखिए हमने बॉडी को ऊपर गिराया, स्पीड घटती गई, वेलोसिटी घटती गई इसकी, ये 0 पे आ गई। जब मैक्सिमम हाइट पर जाके 0 आई तो फिर नीचे आते टाइम फिर वेलोसिटी बढ़ती चली गई, तो ये फिर बढ़ती जा रही है, क्लियर। तो ये वो ग्राफ हो गया, क्लियर। मतलब यहां पर मेन मकसद क्या है हमारा, आपको ये सारे ग्राफ समझ में आने चाहिए कि कैसे बने हैं कैसे नहीं बने, ये क्लियर। तो चलिए बाकी कुछ अगर क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एनसीईआरटी में, हम फिर प्रैक्टिस करेंगे। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।